प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज जो है आप लोग का यानी 18 दिसंबर से जो है संस्कृत का आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा है फर्स्ट सेटिंग में। मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे। टोटल जो है 80 आपका क्या रहेगा, आपका यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना है और 40 जो है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं। ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए, है ना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। टोटल जो है देखिए कितना 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है। तो प्यारे बच्चों क के, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो र होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मृत्यु डैश अमृत गमे रिक्त स्थान में क्या होगा। तो देखिए आपका यानी 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, देखिए त्वयामे दी देवम पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भगवत गीता से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, देखिए नमस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नम प्लस अस्तु। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यानी लेप हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या कहता है, खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए क्वैत्वा है। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भविष्यांति में कौन सी धातु है। तो भव है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9 क्या कहता है, पंचतंत्र में कितने भाग होते हैं। तो आपका यानी 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, परमन्य प्रण में कौन सा धातु है। तो आपका नम है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यक्ष यधिष्ठर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आपका महाभारत से। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 कह रहा है, महाभारत में कितने पर्व होते हैं, 18 होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है तत्वार्थ में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 14 कह रहा है कि प्रोच्यत में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका प्रो है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 15 क्या कहता है, उपनिषद किन के विचार प्रकट करते हैं। तो ऋषियों के। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ से प्रकट करता है। तो भगवत गीता से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लोभाविष्ट पर चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे। तो 4 थे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है भैरवानंद कौन थे। तो प्यारे बच्चों योगी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19 क्या करा, चक्र भरमाती डैश खाली स्थान में क्या होगा। तो आपका यानी मस्तक होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पंडित कौन है। तो फिर धर्म क्या है, धर्म यानी धर्मज्ञ है। ठीक है, धर्म ज्ञान जिसको बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 21 करा कि निर्दय में कौन सा उपसर्ग है। तो नीर है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 करा वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 23 क्या करा, वेदर कितने कितने हैं। तो प्यारा बच्चों 6 है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करा यजुर्वेद के कितने भाग है। तो आपका यानी 2 है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लैंगिक बातें में किस वेद है। तो यजुर्वेद है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 कह रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो आपका यानी क्या हो जाएगा, छात्र। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है संस्कृत में कितने लकार होते हैं, 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा प्यारे बच्चों, अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा। तो आपका यानी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 31 करा है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सिंचता है। तो आपका दुष्यंत। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, किस ग्रंथ में प्रकृति शोभायमान होती है। तो वसंत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है बच्चों, कह रहा है कि वृक्ष से उतर कर कौन घर गया है। तो आपका यानी चौथा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा, 34 क्या करा, नीति पद्धति के रचनाकार कौन है। तो यानी क्या हो जाएगा भर्तृहरि हरि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा, कह रहा क्या प्यारा बच्चों की कार्य की विधन के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करे। तो आपका कौन यानी अधम। क्वेश्चन नंबर 36 का स्रोतों का अर्थ क्या होता है, श्रुति होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा, देखिए वर्ण रत्नाकर किस विषय की पुस्तक है। तो नेतृत्व की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा आपका, डोमकच कहाँ का नेतृत्व है। तो भोजपुर की। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, देखिए 5वां वेद किसे कहा जाता है। तो नाटक को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा पे बच्चों, कह रहा है कि विदेशियों नाटक किसके द्वारा लिखा गया, आपका यानी भिखारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मूर्ति कला कहाँ का वैभव है, तो देश का है। प्यारा बच्चों टोटल आपको 40 से ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है। जाकर के आप लोग सब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।